ईशु ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं वरन सरल है। एवं इसके विपरीत जो संसार का अधिपति शैतान है, उसने संसार में बड़ी बड़ी कठिनाइयां निर्माण करी है। अंधश्रद्धा, सच्चे परमेश्वर को जानो, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं वरन सरल है। वह स्वयं मनुष्यों को अपनी तरह बनाना चाहता है, बल्कि उसने बनाया भी है, वरन मनुष्य भटक गया है। इसलिए वह स्वयं अवतरित हुआ। मनुष्य देह में किस तरह भक्ति करनी है उसने सिखाया। अदन बाग में, अदन वाटिका में, जहां उसने आदम को बनाया मिट्टी से, उसमें सांस फूकी और रखा और आज्ञा दी कि उस फल को मत खा। आदम की आज्ञा भंग करने के कारण पाप उत्पन्न हुआ। खुदा आदम से रोजाना मुलाकात करता था। खुदा की मौजूदगी अदन वाटिका में आदम महसूस करता था। वरन जैसे ही आज्ञा भंग हुई, नाराजगी का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप अधिक अदन वाटिका से उसे बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर दया करता है, दयालु करता है। फिर भी उसे केवल अदन वाटिका से हटाया, यानी अपनी मौजूदगी को वह हटा लेता है जहां कहीं पाप नजर आता है। पापियों से परमेश्वर प्रेम करता है, वरन उन पापियों के पाप से नहीं, उन पाप से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए मनुष्य पापों के कारण मरे ना, नाश ना होवे, इसलिए 316 लागू हुआ, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई नाश ना होवे, वरन उस पर विश्वास करने वाले सभी के सभी उद्धार पावे, अनंत जीवन जिए। हर एक मसीही जो भी प्रभु के नाम से जाना जाता है, यीशु के नाम से, वह आत्मा में चला जाता है। अदन वाटिका में जिस तरह आदम को बहकाया गया, उससे पाप करवाया गया, बल्कि उसने पाप नहीं किया, उससे पाप करवाया गया। पहले कि आदम बहकाया गया,
उससे पहले हव्वा बहकाई गई। किसी भी कारणवश हर एक भक्त से पाप करवा कर उसे पवित्रताई उसकी हटाई जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति तब तक है जब तक भक्त पवित्रताई में है, गुनाह नहीं करता। और भक्त गुनाह तब तक नहीं करता जब तक पहली आज्ञा में बना रहता है, जो मुख्य और मजबूत है। वो यूँ कहते हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से यानी यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर और उसी पर मजबूत विश्वास रख। टॉप लेवल का विश्वास एवं प्रेम है तो शैतान को जगह ही नहीं। अगर शैतान मसीहियों को, विश्वासियों को अदन वाटिका से बाहर निकालने में कामयाब नहीं होता, अगर कामयाब होता है तो विश्वासी बाहर आ जाते हैं फिर से शरीर में, वरन कामयाब नहीं होता तो विश्वासी ऊपर को चले जाते हैं। परमेश्वर की योजनाएं उन पर बरसती है। परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम उनमें झलकता है। प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट उसके पास मिलते ही रहते हैं और ऐसा ही होता है। अदन वाटिका में आदम को रखा जाना और आदम को बाहर निकालना पूरी तरह से जो आदम की स्टोरी है वह रिक्रिएट होती है। पहले मनुष्य से पाप यानी मृत्यु आई, वरन दूसरे वही पहले मनुष्य से जीवन भी आया। पहला मनुष्य आदम और पहला मनुष्य यीशु मसीह। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, हर एक विश्वासी ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करा है। दृष्टांत के लिए मकबूल फिर से वृत्तांतिक बना है, तो वो कैसे? अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं अभी भी, तो मैं अभी भी अदन वाटिका में हूँ। मुझसे पाप हो नहीं रहे, झूठ बोला नहीं जा रहा, मूर्ति पूजा नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का पाप मकबूल से नहीं हो रहा, व्यभिचार भी। तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होता रहेगा एवं उसके लिए फील्डिंग लगती रहेगी। शैतान खुद काम कर रहा है। अगर शैतान मकबूल को बाहर नहीं निकाल पाया तो वो खुद मकबूल को ऊपर उठा रहा है। ऊंचे पर चढ़ा रहा है। जिस तरह मसीह के साथ हुआ ठीक उसी तरह हर एक विश्वासियों के साथ होता है जो भी यीशु पर ईमान लाता है। इस्तेमाल तो अब ही होता है, केवल पवित्रताई को बरकरार रखना है। और पवित्रताई तब ही कैच होती है जब मनुष्य अपने किए हुए पापों को कबूल करता है।
जैसे जैसे मनुष्य अपने पापों को कबूल करता है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह इसीलिए तो आया है ताकि जो कोई उसका नाम ले वह लज्जित ना हो और उद्धार पाए, और सब पाप उसी के नाम में कबूल होते हैं। उसने इसीलिए तो लहू बहाया है ताकि हर पापी उसके लहू में धुलकर शुद्ध होवे। वह हमारी ही धार्मिकता के लिए मारा गया। हर एक विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वासियों का ही प्रतिनिधित्व करा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च यहीं पर ओपन होगा, क्रांति नगर में। यहाँ बहुत खुला मैदान है, जगह यही है। यहाँ इसके ऊपर बहुत बड़ा मैदान है जहाँ झोपड़ियाँ है, जहाँ एक समय मकबूल नशा करता था। यहीं ऊपर बहुत बड़ा मैदान है, परफेक्ट जगह है वो। जैसे ही शरीर मेरे पास आएंगे, अपने आप आकार, चर्च का आकार, डिजाइन सब कुछ रेडी होवेगा। यह अध्यात्म है। हे जाति जाति के लोगों, केवल परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर जिन लोगों को भेजेगा वही मेरे पास आएंगे। उन्हीं पर काम होगा, क्योंकि वे मकबूल की बातों से आनंदित होते हैं, मकबूल को देखकर आनंदित होते हैं। उनकी रूह मकबूल की ओर आकर्षित होती है। आत्मा में होकर उस परमात्मा की गवाही देते हैं। जो मकबूल की सुनेगा वो यीशु की सुनता है। जो मकबूल को तुच्छ जानता है वह यीशु को तुच्छ जानता है, और जो यीशु को तुच्छ जानता है वो यीशु को भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आज्ञाएं, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं वरन एकदम सरल है। सालों साल बीमारी में पड़ने वाले चर्च में सुसमाचार सुनकर जब कलीसिया में जाते हैं तो जो नबी होता है, जिसके मारिफत खुदा बोलता है, अपने फरमान जाहिर करता है, अपने इरादे मुकम्मल करता है, उस नबी के मुंह से निकलने वाले शब्द, अल्फाज जब कोई सुनता है और उस पर अमल करता है, यानी आज्ञाएं कठिन नहीं वरन सरल है। जो सालों साल बिस्तर में पड़ा है, जब कलीसिया में जाता है उसे केवल एक आज्ञा मिलती है, कुछ भी एक दिन एक जगह पर कहीं पर बैठा रहे, कुछ भी, तो 24 घंटा केवल उस आज्ञा में बने रहना है, अपने आप उस पर काम होता है। जो सालों साल बीमार है उसके लिए केवल 24 घंटा उसमें बने रहना है, जो नबी के मुंह से निकलता है, यानी वो आत्मा के अनुसार चलने लगता है।
आत्मा बोलता है, जब शरीर सुनता है तो शरीर के अनुसार नहीं। जब नबी की मुंह से जो बोलता है कि 24 घंटा केवल ऐसे ऐसे ही कर, एक ही जगह पर बैठा रहे, तो शरीर का अधिकार निकल जाता है। और जो उस नबी की सुनता है और उस पर अमल करता है तो वह आत्मा के अनुसार चलाए चल जाता है और अपने आप चंगाई को प्राप्त करता है। जो परमेश्वरीय कार्य उस पर होने हैं अपने आप होने शुरू होते हैं। परमेश्वर की योजना अपने आप उस पर प्रकट होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हे कोरोना के रोगियों, कितनी भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां रवे, बीमारों अपनी बीमारी में न मरो और ना ही कोरोना के कारण मरो। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कलीसिया, मैं खुद चर्च हूँ, तुम्हारे कदम मेरे पास बढ़ाओ। जैसे ही तुम अपने कदम मेरे पास बढ़ाने लगोगे वैसे ही तुम में ऊर्जा निर्माण होगी। अपने आप स्वयं में बदलाव देखोगे। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया। हे जाति जाति के लोगों, हे बीमारों, हे कोरोना ग्रसित लोगों, सुनो। यीशु मसीह ने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। यीशु मसीह के बदन पर जितने भी घाव हैं उस कारण हम स्वस्थ हुए हैं। मैं स्वस्थ हुआ हूँ। मेरे नशे, बीमारियां, जो भी गुनाह थे, गुनाहों में मैं स्वस्थ हुआ हूँ। तो वचन के अनुसार मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। 1 पत्रस 2:24 उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। मेरे पास आओ। $92 या 93 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होएगा, मकबूल सामने आवेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होएगा ही होएगा, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। हे मसीह विरोधियों,
तुम जो सोच रहे हो मसीह मकबूल को लेकर, वैसा ही होवेगा, वरन उससे अधिक। सब कुछ यहाँ है हाथ में। जब तक मकबूल गुनाह नहीं करता, मकबूल बाहर नहीं आएगा। यीशु मसीह की बाहों में छिपा हुआ है मकबूल। मकबूल के जरिए जब तक पाप नहीं होता, तब तक परमेश्वरीय योजना प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट मिलते ही रहते हैं। ऐसे ही हर एक विश्वासियों के साथ होता है। नशे हो नहीं रहे, मन नहीं कर रहा, किसी भी प्रकार का पाप मकबूल से हो नहीं रहा, व्यभिचार भी नहीं, क्योंकि कंवारियों से बातें करना मकबूल को आता ही नहीं। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया, और जैसे ही वह पानी में से निकला, तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से यह आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 9, 10, 11। बपतिस्मा वचन का अर्थ बपतिस्मा एक खूबसूरत त्योहार। हर एक वचन, हर एक विश्वासी अपने ही निजतम विश्वास एवं प्रेम के तहत उसका पठन करता है एवं उसका अर्थ आत्मा में होकर जान जाता है एवं वचन का प्रचार भी करता है अपने ही निजतम विश्वास एवं प्रेम के अनुसार। क्योंकि हर एक वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन 100 जन भी पढ़े तो 100 के 100 अलग अलग अर्थ निकालेंगे। 100 बार भी पढ़े तो 100 के 100 जन 100 बार अलग अलग अर्थ निकालेंगे। यह खासियत है पवित्र शास्त्र बाइबल। तो इसका अर्थ यह है कि बपतिस्मा एक खूबसूरत त्योहार। यीशु मसीह का बपतिस्मा और परीक्षा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया। और जैसे ही वह पानी में से निकला, तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति और अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से यह आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। क्या ही सुंदर है यह वचन और इसकी गुप्त गहनीय बातें। यहाँ यूहन्ना नामक शरीर पिछलों को दर्शाता है एवं यीशु का यूहन्ना से बपतिस्मा लेना
अगलों को दर्शांकित करता है। क्योंकि पिछला भी कभी अगला था, बूढ़ा भी कभी जवान था, जवान भी कभी बच्चा था, और बच्चा भी कभी गर्भावस्था में था। किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लाइन में, उसमें काम करने वाले प्रथमतः फ्रेशर ही होते हैं। जब काम करेंगे, सीखेंगे, 2-4 साल जाएंगे, तो जो फ्रेशर आएंगे 2-4 साल बाद, उन्हें सिखाने वाले वो पहले होंगे। यानी पहलों के हाथ से ही अगले बपतिस्मा लेंगे, सीखेंगे। इसलिए तो यीशु ने कहा ऐसा होना अवश्य है। यीशु ने अगलों को दर्शांकित किया है, क्योंकि बपतिस्मा अगलों को पिछले ही देंगे जो यूहन्ना स्वरूप में रहेंगे। अच्छा विश्वास यही है कि डायरेक्ट यीशु को बपतिस्मा देना, वरन वही अच्छा विश्वास आगे को जाकर अगर डगमगाया जावे, अविश्वास दिखाए, तो यूहन्ना यही भी यूहन्ना है जिसने अपने अच्छे विश्वास के कारण यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, वरन आगे को जाकर अविश्वास के कारण उसी ने अपना सिर कलम करवाया। इसमें भी संक्षिप्त में अगर दृष्टांत के लिए मकबूल फिर से वृत्तांतिक बना है, तो मैं तुमसे सच कह रहा हूं, सिर कलम करवाना हुआ तो उस वक्त की है क्योंकि यीशु को बपतिस्मा दिया था, इसलिए उसका सिर कलम हुआ अविश्वास के कारण। तो इस वक्त मकबूल है, आत्मा में ही सब कुछ प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बरस रहे हैं, विश्वास, अच्छा विश्वास प्रकट हो रहा है। वरन यही अगर अविश्वास बन जाए, पाप में गिर जाए मकबूल, तो बाहर निकल आएगा, वीडियो बनाने न पाएगा, वचनों का अर्थ भी लिखना न पाएगा। जो कशिश है, खूबसूरत कशिश, मैं स्वयं उसे महसूस करता हूँ, वह चली जाएगी। यानी संक्षिप्त में कहूँ, परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति पवित्रताई में मौजूद है, पाप में नहीं। मूर्ति पूजा व्यर्थ है एवं मूर्तियों को गढ़ने वाले लज्जित और चकित होंगे एवं सब के सब बड़ी ही व्याकुलता में पड़े रहेंगे। यशाया 45:16 ऐसा कहते हैं। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया। यानी जो भी सुसमाचार सुनता है, चर्च में जाता है, वरन उससे पहले जो उसकी शारीरिक अवस्था होती है वह प्रकट हो रहा है। यीशु गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया। कोई भी विश्वासी चर्च में जाने से पहले, सुसमाचार सुनने से पहले शारीरिक अवस्था में होता है। 2017 के बाद मकबूल सामने आया। 2017 से पहले मकबूल शरीर में था, शारीरिक अवस्था में। अब जो मकबूल है वह संसार में तो है, वरन संसार के ऊपर।
जिस तरह यीशु स्वयं कहता है, तुम संसार के हो वरन मैं संसार का नहीं, तुम संसार में हो वरन मैं संसार के ऊपर हूँ। और जैसे ही वह पानी से निकला तो उसने आकाश को खुलते हुए और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से यह आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। यह खुशी मनाने के शब्द है, खुशियों को बयां करने का। लाइट्स। तो बपतिस्मा एक त्योहार है खूबसूरत। बपतिस्मा अरे क्यों भाग रही है रे? यानी क्या? शरीर के मैल को दूर करना यानी बपतिस्मा नहीं, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना ही बपतिस्मा है। तो जो कोई प्रभु में है विश्वासी, जो भी बाहर है, हे अन्य जातियों, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, जो कोई चर्च में गया नहीं आज तक गया, जो मुझे सुन रहा है वह है तो चर्च में, वरन जब तक मेरे पास नहीं आता तब तक उन पर कुछ लागू नहीं। मैं खुद चर्च हूँ। अकेले के कंधे पर मसीहत फैल रही है। जब तक कोई मेरे पास नहीं आता तब तक उन पर कुछ लागू नहीं। वरन चर्च में होता क्या है सब कुछ मैं बयां कर रहा हूँ। तो जो तुम मेरी बातों को सुनकर, मुझे देखकर, समझकर तुम्हारा मन जो गोडाउन है उसमें संचयित करता है, वह मुंह से बाहर निकले बगैर रहेगा नहीं, या तो सकारात्मक दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से। सकारात्मक से उसका प्रतिफल तुम ही पाओगे, क्योंकि हर एक जन मसीह के वचन सुनता ही सुनता है। मसीह का मन निर्माण होता है। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा। जो कोई भी बपतिस्मा लेने की सोचता है, बपतिस्मा लेना, बपतिस्मा देना खुशियों का पर्व है। खुशी झलकती है क्योंकि वह शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाता है, एक रूप। तो कितनों ने बपतिस्मा लिया है? यह प्रक्रिया तब से चालू है। याद रहे, हर एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेने को जाता है या सोचता है, या फिर जिससे वह बपतिस्मा लेता है वह भी खुश होता है, तो वही खुशी को बयां करने का खुदा का स्टाइल है। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। जो भी बपतिस्मा लेता है उसके विषय परमेश्वर प्रसन्न होकर वचन के मारिफत आवाज आती है। स्वयं वह बपतिस्मा लेने वाला भी जान जाता है, बपतिस्मा देने वाला भी जान जाता है। बपतिस्मा लेते हुए देखने वाले, बपतिस्मा की एक प्रक्रिया होती है, देने वाले देखने वाले सभी खुश होते हैं। स्वर्गदूत ऊपर खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसलिए तो वचन का अर्थ है बपतिस्मा एक खूबसूरत त्योहार। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 9, 10, 11 पूरा हुआ। यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है।
जो उसमें बने रहता है, केवल बने रहना है। इसलिए तो शारीरिक शरीर में होकर आत्मा में होना अनिवार्य है, दोबारा शरीर में नहीं जाना। वचन कहता है जो भटके हुए हैं वे उन सुअरों की तरह है, जो उन्हें साफ सुथरा तो किया, फिर से गटर की दुर्गंध सुनकर वापस उस गटर में लौटपोट होने के लिए जाता है, नाले में। वैसा नहीं, इसलिए तो शरीर में से होकर आत्मा में जाना है, दोबारा मकबूल मूर्ति पूजा नहीं करता। देखो हे लोगों, तुम्हारे इर्द गिर्द आजू बाजू में देखो, जो भी मसीही है, विश्वासी, यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है, वह गुनाह नहीं करता। अगर करे तो बाहर है संसार में, वरन अगर ना करे तो यीशु मसीह ने जैसा कहा है, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं, यानी वे विश्वासी संसार के नहीं, तुम संसार के हो। तुम संसार में रहते हो, वरन वे विश्वासी संसार के ऊपर रहते हैं, ऐसा तुम्हें भी जान पड़ता है। वरन अगर गुनाह करे तो वे भी तुम्हारी तरह ही होंगे। मसीह की खुशबू झलकनी चाहिए। हर एक विश्वासी ज्योति है, ज्योति के सदृश चमकना चाहिए। मेरे पास आओ हे लोगों, हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह का अनुभव लो, यीशु मसीह का स्वाद चखो। आत्मिक भोजन यही है कि यीशु मसीह का पाक रक्त, पाक लहू पिया जाए एवं यीशु मसीह का शरीर, देह, अंग खाया जावे, क्योंकि वास्तव में यही खाने और पीने की वस्तु है। और वह खाने का प्रबंध और पीने का प्रबंध भी एक ही वचन में है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से यानी यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर, ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। यीशु मसीह पर ही मजबूत विश्वास रखना है और यीशु मसीह से ही प्रेम करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु। स्वयं भगवान ही भक्त बना है और भक्त ही भगवान है। इसलिए तो वचन कहता है, तुम ईश्वर हो, परम प्रधान की संतान। आमेन, मजबूत आमेन।